आ गए आप लोग सभी क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल, जो कि हमने कहा था कि स्टार्ट होने वाला है। आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये हम अपने क्लास में भी पढ़ा रहे हैं, साथ में आपको हम यूट्यूब पे भी देंगे ये, ठीक है। ये वीडियो बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि कंप्यूटर क्या है, उसके बाद इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, इसका उपयोग, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। ये वीडियो हम बना रहे हैं किट इंटरनेशनल फॉरबिसगंज से, और मेरा नाम है कृष्णा। प्यार से मुझे आप सभी कहते हैं कृष्णा सर। और मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरा वीडियो मैं आपको बताऊँगा, कई भाग में ये वीडियो बनने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। तो आज का सबसे हमारा टॉपिक, जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो ये कि कंप्यूटर क्या है, यानी व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहला तो सवाल लोग यही नहीं जानते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो कंप्यूटर है इसको हिंदी में कहते हैं हम संगणक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? संगणक। कैलकुलेटर को कहते हैं गणक और कंप्यूटर को कहते हैं संगणक। यानी बड़ी से बड़ी काउंटिंग को जो बहुत ही आसान तरीके से कर सके उसको हम कहते हैं कंप्यूटर, ठीक है। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो इस कंप्यूटर को किसने बनाया? इंसान ने, मानव ने, आपने और हमने, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने, उन सभी ने मिलकर इस कंप्यूटर का निर्माण किया है। ये कंप्यूटर चलता है बिजली से, बिना बिजली का तो ये कंप्यूटर चलेगा नहीं। और ये जो है ये एक मशीन है, लेकिन ये कोई नॉर्मल मशीन नहीं है, यह एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग मशीन, वो भी बताएंगे। अगर इसकी पूरी डिफिनेशन की हम बात करें तो कंप्यूटर मानव के द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। अगेन बोलेंगे, कंप्यूटर मैन मेड, यानी मानव के द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। और या फिर बोल सकते हैं कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। जो कि हमने बताया इंसान ने बनाया, बिजली से चलता है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। और डाटा प्रोसेसिंग मशीन का मतलब होता है कि एक ऐसी मशीन जो आपकी बातों को समझकर उत्तर दे सके, रिप्लाई दे सके। पंखा लगा हुआ ये भी मशीन है, जनरेटर चलता है ये भी मशीन है, पर ये आपकी बातों को नहीं समझेगा। लेकिन कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, इसके अंदर आप डाटा यानी इंफॉर्मेशन को देते हैं और बदले में उस डाटा को ये प्रोसेस करके आपको देता है रिजल्ट। इसलिए इसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। उम्मीद करते हैं इसका डेफिनेशन आप कभी नहीं भूलेंगे। कंप्यूटर मानव के द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। अब अगर हम बात करें इसके और ज़्यादा डिटेल्स में हम थोड़ा सा जानेंगे, तो ये जानिए, ये जो कंप्यूटर है ये मुख्य रूप से 4 डिवाइस से मिलकर बना है। आप दुकान में जाएंगे, कहेंगे एक कंप्यूटर दीजिए, तो कंप्यूटर को एक चीज़ नहीं कि उठा के आपको दे देगा। ये 4 डिवाइस से मिलकर बना है, और डिवाइस को हिंदी में कहते हैं उपकरण, ठीक है। जिसमें आप देख रहे हैं ये कीबोर्ड हो गया आपका, जिसमें ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये आप देखिए ये माउस हो गया, उसके बाद ये आपका मॉनिटर हो गया, और ये जो देख रहे हैं ये लंबा सा खड़ा है। हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डेल लिखा हुआ है, तो ये जो लंबा सा देख रहे हैं इसको बोलते हैं सीपीयू। इस चारों डिवाइस में से अगर एक भी डिवाइस को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर अधूरा माना जाएगा और आप इस पर अपना काम नहीं कर पाएंगे। ये जो 4 डिवाइस आप देख रहे हैं इसमें 2 इनपुट डिवाइस है। ये जो कीबोर्ड और ये माउस आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है? ये दोनों इनपुट डिवाइस है। ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। ये देखिए ये जो दोनों चीज़ आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइस, ठीक है। उसी तरह ये जो आप मॉनिटर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। यानी कि अब इसका डिफिनेशन आपको बताते हैं हम। तो ये दोनों आपका हो गया इनपुट डिवाइस, ये और ये आपका हो गया इनपुट डिवाइस, ये हो गया आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और ये जो लंबा सा देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। तो आप समझिएगा कि ये इनपुट डिवाइस हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, और जो सीपीयू है इसको कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। और ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सभी आईपीओ सर्किल के अंदर काम करता है, यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर का काम ही है
इनपुट डिवाइस के द्वारा सूचना डेटा को एक्सेप्ट करना, अपने अंदर लेना, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा उस पर प्रक्रिया यानी प्रोसेस करना और आउटपुट डिवाइस के द्वारा रिजल्ट देना। यही काम है कंप्यूटर का, इसलिए इसको आईपीओ सर्किल भी हम लोग कहते हैं, आईपीओ चक्र। यानी इनपुट से लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट से रिजल्ट देता है। यही काम है कंप्यूटर का। इन सभी, ये तो आपका 2 काम हुआ, 3 काम। इसके अलावा आप इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि कंप्यूटर जो है वो इनपुट डिवाइस से डेटा को स्टोर करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है अपने अंदर। मान लीजिए आपको ए टाइप करना है, बी टाइप करना है, सी टाइप करना है, बिना कीबोर्ड के नहीं होगा। इन मतलब होता ही है अंदर, इनपुट मतलब अंदर देने वाला डिवाइस, आउटपुट मतलब जिससे कंप्यूटर आपको दे। अब मान लीजिए आपने कीबोर्ड से 10 + 10 टाइप किया तो 20 हुआ कि 50 हुआ, ये कहाँ पता चलेगा? स्क्रीन पर, मॉनिटर पर। अगर मॉनिटर को ही हम बंद कर देंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। और भी आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस है, हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप ये जानिए कि कीबोर्ड और माउस ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। मैं अगेन बता दूं, कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड और माउस सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ये देख सकते हैं हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। ये जो सीपीयू जैसा आप देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं, यहाँ से सबसे पहले वो आपने कीबोर्ड और माउस से कोई इंफॉर्मेशन इसको दिया, वो यहाँ से सबसे पहले निकल के इसके अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होगी। अब प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे आउटपुट से रिजल्ट मिलेगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट से लिया, प्रोसेस किया और आउटपुट से दिया। बहुत सारे लोग इसी को कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड सीपीयू, इसको लोग कहते हैं सीपीयू। ये कीबोर्ड माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, और इसको सारे लोग क्या बोलते हैं? सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको सभी लोग बोलते हैं सीपीयू। ये देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सारे काम को, प्रोसेसिंग का काम यही करता है। कंप्यूटर का दिमाग इसी को बोलते हैं। लेकिन एक बात हम बता दें आपको, एक्चुअल में ये कंप्यूटर का दिमाग नहीं है, वो तो बहुत छोटा होता है। पर क्यों इसको सीपीयू कहते हैं वो आपको हम आगे बताते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इनपुट डिवाइस यानी जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे कहते हैं इनपुट डिवाइस, और जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस किया गया डाटा का रिजल्ट देता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस, यानी कि बाहर देना। और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के जो बीच में काम करता है, इन दोनों के जो बीच में काम करता है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। और बढ़िया से समझा देते हैं, ये जो आपका आँख है इसको इनपुट डिवाइस कहेंगे, क्योंकि इससे आप कुछ देखते हैं और आपके मस्तिष्क तक जाता है, यानी ब्रेन यानी कि सीपीयू तक जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कान से आप सुनते हैं यानी अंदर जाता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। तो 2 इनपुट डिवाइस यहाँ है और 2 इनपुट डिवाइस यहाँ भी हो गया। आँख और कान आपका इनपुट डिवाइस हो गया। मुंह से आप बोलते हैं, खाना भी खाते हैं, लेकिन मुंह से आपको कोई पूछेगा 100 + 100 कितना होता है, आप कहिएगा 200। आँख से आप नहीं बोल सकते, कान से नहीं बोल सकते, लेकिन मुंह से बोल दिया फटाक से 200 हो गया। ये है ना, तो आपका इनपुट हो गया, मुंह से आउटपुट हो गया। पर ये आँख और कान को ये सब नहीं मालूम है कि 100 + 100 कितना होता है, ये सब कुछ नहीं जानता है। ये सारा बात आपके माइंड में गया और माथा कहा कि बोलो कि 200 हुआ, तब आपने कहा। उसी तरह जैसे इंसान के अंदर ये इनपुट डिवाइस हो गया, ये आपका ब्रेन जो है ये प्रोसेसिंग डिवाइस का काम करता है, जो बीच में काम करता है। मुंह से बोले, ये आउटपुट का काम किया। कभी कभी थप्पड़ों मार देते तो हाथ भी आउटपुट का काम कर जाता है। खैर, इतना डिटेल आपके लिए काफ़ी है कि आपने इनपुट डिवाइस समझ गया, आउटपुट डिवाइस समझ गया और प्रोसेसिंग डिवाइस समझ गए। ठीक है, लगे हैं तो आपको हम ये बता दिए, जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं इसके अंदर मुख्य रूप से 101 से 104 बटन होता है। 101 से लेके 104 बटन होता है इस कीबोर्ड के अंदर। ये जो माउस आप देख रहे हैं इसके अंदर मुख्य रूप से 3 बटन होता है। मॉनिटर के अंदर भी तो कुछ 2-3 बटन होते हैं। और ये जो सीपीयू देख रहे हैं इसके अंदर मुख्य रूप से 2 बटन होता है। एक होता है पावर बटन, PW बोलेंगे, पावर पीबी पावर बटन। एक होता है R से रीस्टार्ट बटन। इस सीपीयू बस के अंदर 2 बटन होते हैं। एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे तो नहीं, तो पिन लगाने का सिस्टम है, ये ऊपर दिया है। ये देखिए यहाँ पे दिया है पावर बटन,
ये पावर बटन हो गया, और एक छोटा सा कहीं पे रहता है, यहाँ पे देखिए छोटा सा दिख रहा है, और रीस्टार्ट बटन है। पावर बटन दबाकर आप कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, फिर दबाइए कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। और ये स्टार्ट बटन कंप्यूटर में तब दबाया जाता है जब कंप्यूटर हैंग कर जाए, लटक जाए, फंस जाए, काम ना करे, उस कंडीशन में आप दबाते हैं रीस्टार्ट बटन। तो उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कितने डिवाइस से मिलकर बना है? 4 डिवाइस से। कौन कौन सा? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। इस दोनों में आप अपने आप में एक सवाल करेंगे, ठीक है। इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा हो गया? कीबोर्ड, माउस, ये दोनों इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। और ये जो सीपीयू देख रहे हैं बड़ा टावर जैसा, ये हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये आईपीओ सर्किल आप पूरा समझ गए। और भी बहुत सारी जानकारी है, आगे हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आईपीओ सर्किल का मतलब समझ गए। अब देखिए कुछ और इनपुट डिवाइस अपने सामने आ गया है, इनको भी थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेंगे। जैसे सबसे पहले ये देखिए टच स्क्रीन है। हालांकि टच स्क्रीन एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, आपको उससे मिलता भी है और आप उसमें देते भी है। तो टच स्क्रीन हो गया। कैमरा, किसी से पूछा कैमरा से फोटो निकलता है, कहेगा हाँ। कहाँ निकलता है फोटो? कभी देखे कैमरा से फोटो निकलता है? कैमरा के अंदर फोटो आप खींचते हैं, उसके अंदर घुस जाता है। फिर प्रिंटर से फोटो निकलता है। बहुत आदमी पूछे कैमरा से फोटो निकलता है, कहेगा हाँ। ऐसा नहीं, कैमरा के अंदर फोटो जाता है, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। उसी तरह से ये देखिए स्कैनर है, फोटो कॉपी वगैरह करते होंगे, कभी फोटो बनाए होंगे, तो बहुत सारा काम में आता है। उठाइए, इसके अंदर रखिए और लाइट जलेगा और आपका जो भी फाइल है उसको स्कैन कर लेगा। ये भी स्कैनर है। अब देखिए माइक है। माइक, लोग से कहिएगा माइक से आवाज़ निकलता है, कहेगा हाँ बिल्कुल निकलता है, हम सुने हैं। जबकि माइक से कभी भी आवाज़ निकलता नहीं है। आप बोलते हैं, माइक के अंदर आवाज़ जाता है। जब माइक के अंदर आवाज़ जाएगा तो ये भी हो गया इनपुट डिवाइस, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए जॉयस्टिक। बच्चा सबको गेम खेलने का बहुत शौक हो तो इस तरह का जॉयस्टिक का प्रयोग करिए, इससे आप गेम खेल सकते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर देते हैं, मारो बंदूक मारो, गाड़ी चलाओ, प्लेन उड़ाओ, जो भी आप करते हैं किसकी सहायता से करते हैं? जॉयस्टिक की सहायता से। तो ये जॉयस्टिक हो गया। उसी तरह ये कीबोर्ड आपको हम पहले इसके बारे में बता चुके हैं। ये माउस हो गया, इससे भी आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को देते हैं, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। और ये देखिए वेब कैम है। अगर आपको लैपटॉप से या कंप्यूटर से फेस टू फेस बात करना हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कभी भी, तो वेब कैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपका फ़ोटो घुस जाता है और दूसरी जगह निकल जाता है। ये जॉयस्टिक है। सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं इसको ट्रैक बॉल बोलते हैं, है ना। कुछ मोबाइल में पहले आता था, इसको बॉल होता है। बॉल का जब हाथ से आप घुमाएंगे तो जो माउस का कर्सर यानी पॉइंटर होता है वो मूव करेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारे के सारे हैं इनपुट डिवाइस। और भी कई सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो कंफ्यूज होते थे कि भाई कैमरा से फोटो निकलता है, माइक से आवाज़ निकलता है, आप भूल जाइए, एग्जैक्ट सीखना है, ठीक है। तो ये सारा उम्मीद करते हैं कि आप इनपुट डिवाइस समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आउटपुट डिवाइस। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आउटपुट डिवाइस। अब जैसे देखिए आउट मतलब बाहर। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, जिससे बाहर निकलेगा। जैसे स्पीकर, स्पीकर के अंदर आप कुछ नहीं दे सकते। स्पीकर से सिर्फ क्या निकलेगा? आवाज़ निकलेगा, सिर्फ साउंड बाहर निकलेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस, बाहर निकलता है। ये देखिए स्क्रीन है, मॉनिटर, आप यहाँ से जो भी चाहे देख सकते हैं। ये आपको देता है कि भाई डांस करके दिखाना है, कि नाच के दिखाना है, कि गाना चलाना है, सब आपको ये दिखाता है। इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। ये देखिए प्लॉटर है। मकान का नक्शा उक्सा अगर कभी आपको बनाना हो तो ये प्लॉटर एक तरह का बड़ा प्रिंटर होता है। तो ये प्लॉटर है, यहाँ से मकान का नक्शा उक्सा बनता है, बड़ा थोड़ा फ्लैक्स टाइप का भी, इससे आप छाप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये प्रोजेक्टर है। सिनेमा हॉल में आप फिल्म देखे होंगे, शादी ब्याह में भी आजकल लोग प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करता है। प्रोजेक्टर क्या करता है? फोकस करता है पर्दा पे, बाहर फोकस करता है। देखो शादी में क्या हो रहा है, कौन खा रहा है, कौन भुखले है, कौन नाच रहा है, सब दिखाता है प्रोजेक्टर पे। तो ये सब क्या है? ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए कुछ आपको छापना है तो छाप के कौन देगा आपको? प्रिंटर देगा। प्रिंटर आपको छाप के दे दिया, आप उसमें पेपर डाले, छाप के आपको पकड़ा दिया हार्ड कॉपी के रूप में। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। ये देखिए बहुत आदमी को शौक रहता है कान में ईयरफोन लगाने का। ये भी स्पीकर है, जैसे यहाँ इधर स्पीकर था उसी तरह ये भी स्पीकर है, इससे भी गाना बाहर सुनाई देता है। तो ये भी हो गया आउटपुट डिवाइस। समझ गए? जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस किया गया डाटा का रिजल्ट देता है वो सारे के सारे कहलाते हैं आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा आउटपुट डिवाइस, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रोसेसिंग डिवाइस। हमने बताया
कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के जो बीच में काम करता है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो ये देखिए ये सीपीयू है, खोल के यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये देख सकते हैं ये सीपीयू है, इसके अंदर यहाँ पे रैम वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ लगाने का ऑप्शन है, यहाँ पे डीवीडी वगैरह का बहुत सारा डिटेल आ रहा है, इसमें लाइट भी जल रहा है। इसके अंदर हमने बताया था ना, एक्चुअल में इसका पूरा नाम है सिस्टम यूनिट। इसका असली नाम क्या है? सिस्टम यूनिट। एक्चुअली में इस पूरे बॉक्स का नाम होता है सिस्टम यूनिट। एक्चुअल में जो सीपीयू है वो ये है और ये है, अलग अलग मॉडल का है। देखिए एक्चुअल में जो कंप्यूटर का सीपीयू यानी ब्रेन यानी दिमाग जो होता है वो इस प्रकार होता है, जो कि मदरबोर्ड के अंदर फिट किया जाता है। एक्चुअल में यही होता है। अब इसी के वजह से इस पूरे सिस्टम को लोग कहता है सीपीयू सीपीयू सीपीयू। क्यों कहता है? अब एक थोड़ा कहानी सुनाते हैं आपको हम। अब मान लीजिए कि आप 4 गो दोस्त जो है रोड पे जा रहे थे, अब बगल में एगो दुकान में समोसा जो है समोसा गर्मा गर्म बना बना के छान रहा था। एक तो दोस्त आपका क्या कहे, एक काम करो ना, एगो समोसा उठा लो ना, लेके भाग जाओ। तो आप गए, मजाक मजाक में आपने एक समोसा उठाया, लेके भाग गए। पता वहाँ का लोग आदमी क्या कहेगा आपको? लगता है इसको दिमाग नहीं है। समोसा तो हाथ से उठाए थे, फिर भी कसूर किसका हुआ? ब्रेन का, दिमाग का। इसीलिए कोई भी आप काम करें तो गलती हमेशा दिमाग की होती है। लोग कहते हैं दिमाग खराब है, हाथ खराब है, पैर खराब है, पेट खराब है, ये कम बोलेगा, लेकिन दिमाग खराब है ये बहुत जल्दी बोल देता है। लोग दिमाग नहीं है, पैदल है, बहुत सारा बात बोल देता है। क्यों बोलता है? क्योंकि सारा ये जो आपने काम किया, जो आपने गलती किया, अच्छा किया, बुरा किया, इसको करने का आदेश आपको किसने दिया? दिमाग ने। तो इसके अंदर भी ये सब सीपीयू है। और ये जो सीपीयू आप देख रहे हैं एक्चुअल में यही जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है। रेड ही ठीक था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, और इसी के अंदर पूरा डाटा प्रोसेस किया जाता है। सीपीयू के अलावा यहाँ देखिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं, ये देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं मदरबोर्ड। इसको मेन बोर्ड भी कहा जाता है। मेन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे हर चीज़ लगाया जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको लगाया जाएगा प्रोसेसर, इस जगह पे सेट किया जाता है रैम, यहाँ रैम लगा दिया जाता है, और भी जितने भी कंप्यूटर के जितने भी सारे वायर होते हैं उन सभी को मदरबोर्ड के अंदर ही कनेक्ट किया जाता है। जब तक मदरबोर्ड नहीं रहेगा सब आपस में कनेक्ट नहीं होगा। जैसे देखिए नेटवर्क कार्ड है, ये भी इसी के अंदर लगाया जाता है। ये ग्राफिक कार्ड है, अगर आपको बढ़िया बढ़िया हैवी पबजी जैसा गेम खोलना हो, पता नहीं आजकल चलता भी है कि नहीं। ये ऑडियो साउंड है, मतलब अगर आपको कुछ स्पेशल साउंड वाला कार्ड लगाना हो जिसमें आप विभिन्न प्रकार के साउंड को सुन सकें तो आप इस तरह से ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा समझ गए। और एक्चुअल में अब से याद रखिएगा कि सीपीयू, इसका एक्चुअल नाम है माइक्रो प्रोसेसर, और इस माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था 4th जनरेशन में। ठीक है, और यहीं से अब ये कंप्यूटर में एक विशेष बदलाव आया, और हम लोग जिस कंप्यूटर का यूज करते हैं उसको कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, इसी कारण से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस समझ गए हैं। अगेन फिर से, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के जो बीच में काम करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। समझ गए? चलिए अब अगली हम जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है वो हम तुरंत देख लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। अब उतना आप सीख गए। अब ये जो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आप है इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जहां तक हमने आपको समझाया उतना दूर तक आप समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।